अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वो गुनाह कि जिसकी वजह से सारे आमाल, जो भी नेकियां, जो खूबियां आपने की हैं, जो भलाइयां आपने की हैं, वो सारी चीज़ें बर्बाद कर दी जाती हैं। कौन से वो गुनाह हैं? तो इसके मुतालिक आप समझ लें कि वो दो गुनाह हैं, एक शिर्क और एक कुफ्र। शिर्क और कुफ्र ये दो ऐसे गुनाह हैं कि जिस गुनाह की बुनियाद पर इंसान ने जितनी खूबियाँ की हों, जितनी भलाइयाँ की हों, चाहे जितनी नमाज़ें पढ़ी हों, हज किया हो, रोज़ा रखा हो, सदक़ात खैरात किया हो, सब के सब मरदूद करार दी जाती हैं और उसका फ़ायदा उसे कुछ नहीं मिलता है। इससे समझ में आता है कि ईमान की दौलत ये सबसे अहम चीज़ है। अगर ईमान नहीं है तो सारे आमाल बर्बाद हैं, और अगर ईमान है तो फिर इंसान के आमाल उसके काम आएंगे। शिर्क किस चीज़ का नाम है? अल्लाह की ज़ात में और अल्लाह की सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना, ये शिर्क है। अल्लाह की ज़ात में शरीक ठहराने का मतलब क्या है? यानी जिस तरह हम अल्लाह को माबूद मानते हैं, उसकी बारगाह में सजदा करते हैं, सर झुकाते हैं, ऐसे ही अगर हम किसी और को इबादत के लायक माने और उसकी बारगाह में सर झुकाएं, तो ये गोया हम अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ठहरा रहे हैं। जैसे हमारे बहुत सारे मुस्लिम सेकुलरिज्म का ढोंग रचने वाले गणपतियों के यहाँ जाकर सजदा करते हैं, माथा टेकते हैं काली माई के थान पे, स्थान पे, जो कहाँ कहाँ, ये अल्लाह की ज़ात में शिर्क है। और वो इंसान मुर्तद कहलाएगा जिसने अल्लाह की ज़ात में या सिफ़ात में जो है किसी को शरीक ठहराया। तो ये ज़ात में शरीक ठहराने का मतलब ये है। सिफ़ात में शरीक ठहराने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला सुनता है, उसको किसी ने सुनने की ताकत नहीं दी है, उसको खुद ब खुद हासिल है, किसी ने उसको नहीं दी है। अगर कोई यही चीज़ अगर कोई किसी और के लिए माने, जैसे हम ये माने कि ज़ैद जो है ये सुनता है, ऐसे ही सुनता है जैसे अल्लाह सुनता है, यानी जैसे अल्लाह को किसी ने सुनने की ताकत नहीं दी है, उसको खुद हासिल है, ऐसे ही ज़ैद को हासिल है, तो फिर ये अल्लाह की सिफत में हम किसी को शरीक ठहरा रहे हैं। और अगर इस तरह नहीं है, बल्कि हम ये माने कि अल्लाह ने इसे सुनने की ताकत दी है इसलिए ये सुन रहा है, तो फिर सुनता अल्लाह भी है, सुनते बंदे भी हैं, लेकिन दोनों के सुनने में फ़र्क है। अल्लाह जो सुनता है उसको किसी ने सुनने की ताकत नहीं दी है, उसको खुद हासिल है। ज़ैद जो सुन रहा है उसको अल्लाह ने ताकत दी है। अब शिर्क नहीं होगा। अगर हम ज़ैद के लिए यही बात माने कि अल्लाह के दिए बगैर उसे सुनने की ताकत हासिल है, तो फिर वो शिर्क कहलाएगा सिफत में। इसीलिए तो हम कहते हैं कि नबी, वली, ये सारे लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन हमारा अकीदा ये है कि ये डायरेक्टली मदद नहीं करते हैं। अल्लाह ने उन्हें वो ताकत, वो इख्तियार अता की है कि वो मुसीबत ज़दों की मदद कर सकते हैं। हाँ, अगर हम ये माने कि ये वली जो हैं ये बिल्कुल अल्लाह के दिए बगैर भी मदद कर देंगे, तो फिर ये शिर्क हो जाएगा। नहीं, हम ये मानते ही नहीं। हम तो ये मानते अल्लाह ने उन्हें वो ताकत दी है कि वो मदद करते हैं, तो ये शिर्क नहीं होगा। तो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में शरीक ठहराने का मतलब क्या होता, आपने समझ लिया। कुफ्र क्या है? ज़रूरियात दीन में से किसी का इनकार करना, ये कुफ्र है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, अब अगर कोई शख्स ये कहे कि नमाज फ़र्ज़ ही नहीं है, मैं मानता ही नहीं नमाज को, नमाज कोई चीज़ ही नहीं है, तो वो इंसान काफिर हो जाएगा। वो नहीं पढ़ता है एक अलग चीज़ है, गुनाह का काम है, लेकिन जानता तो है कि फ़र्ज़ है, ये और बात नहीं पढ़ता है, तो वो गुनहगार है लेकिन काफिर नहीं है। लेकिन जो शख्स ये कहे कि मैं नमाज को मानता ही नहीं, वो काफिर हो जाएगा। जो शख्स हज ना करे, गुनहगार है कि इस्तिताअत है लेकिन हज नहीं कर रहा है, लेकिन कोई ये कहे कि हज कोई चीज़ ही नहीं है, फिर वो कुफ्र कर रहा है, दायरे इस्लाम से निकल जाएगा। तो ज़रूरियात दीन के इनकार करने को कुफ्र कहते हैं। ये दो गुनाह ऐसे हैं कि जिसकी बुनियाद पर इंसान के सारे आमाल बर्बाद कर दिए जाते हैं। अब इसके अलावा जो और गुनाह हैं, चाहे वो गुनाह कबीरा हो या सगीरा हो,
تو انسان کو اس گناہ کی سزا ملتی ہے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے اس کے سارے نامے اعمال خراب نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ زنا ہو جانے پر کیا سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں؟ نہیں بھائی، زنا آپ نے کیا ہے، زنا کی وجہ سے آپ مسلمان رہیں گے لیکن گنہگار رہیں گے۔ جب آپ توبہ اور استغفار کر لیں گے، اللہ بخش دے گا، آپ کے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ تو دو گناہ صرف ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے سارے اعمال برباد ہوتے ہیں، اور باقی اور جو گناہ ہیں ان گناہوں کی سزا اسے ملے گی، لیکن اس کی وجہ سے اس کے ایمان میں خرابی نہیں آئے گی، وہ مسلمان ہی رہے گا اور اس کے سارے اعمال خراب نہیں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔